चक्रपाणी बेटा, आज फिर से समुद्र यात्रा पर जा रहे हो। ये सिलसिला कब तक चलेगा बेटा? मुझे हर बार तुम्हारी चिंता सताती है। माँ, आप हर बार ऐसा क्यों कहती हैं? अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बस दुनिया देखना चाहता हूँ। आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी लौट आऊंगा। बेटा, बात सिर्फ चिंता की नहीं, अब तुम जवान हो गए हो। मुझे लगता है कि अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए तुम्हें। कर्तव्य? माँ, क्या मैंने कोई कर्तव्य नहीं निभाया? बताइए ना माँ, क्या भूल हो गई है मुझसे? नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रही कि तुमने कुछ गलत किया। मेरा मतलब है कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। शादी कर लो और राज्य संभालो बेटा। ओ शादी! अरे माँ, अभी तक कोई ऐसी राजकुमारी ही नहीं मिली जो मेरे दिल को भा जाए, तो शादी किससे करूं? जिस दिन मिलेगी मैं चट मंगनी पट ब्याह कर लूंगा। हो सकता है कि शायद इस बार अपनी मनपसंद की राजकुमारी के साथ लौट आऊं। क्यों माँ? अच्छा, देखते हैं। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो और जल्दी लौटना। और हाँ, अपनी राजकुमारी साथ लाना, मैं उसे देखना चाहती हूँ। जरूर माँ। चलिए, अब पिताजी से आज्ञा लेने जाता हूं। पिताजी, मैं फिर से एक नई यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहा हूं। आपकी आज्ञा चाहिए। मुझे आपका आशीर्वाद भी चाहिए ताकि सब ठीक रहे पिताजी। चक्रपाणी, ये तुम्हारी कौन सी भी यात्रा होगी? हर बार तुम समंदर पार चले जाते हो और हमारी सांसें अटकी रहती हैं। क्या ये शौक कभी कम होगा? पिताजी, मुझे दुनिया देखने का बहुत शौक है। मैं हर बार सुरक्षित लौट आता हूं, ये आप भी जानते हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा पिताजी। आप चिंता ना करें, मैं सावधान रहूंगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी बात मान लेता हूं। जाओ, लेकिन हां, सावधानी बरतना। और हां, अपनी मां की बात भी सुन लेना। वो शादी की बात कह रही थी। पिताजी, मां ने भी यही कहा था। मैं वादा करता हूं कि इस बार शायद कोई अच्छी खबर लेकर लौटूं। शादी की बात सोचूंगा पिताजी। चलो, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। सावधान रहना और जल्दी लौट आना। और फिर चक्रपाणी ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। सैनिक, जहाज तैयार है ना? मुझे लगता है कि इस बार की यात्रा खास होने वाली है। चलो, तुम लोग सब कुछ अच्छे से देख लेना। जी राजकुमार, जहाज पूरी तरह से तैयार है। हमने हर चीज की जांच कर ली है। आपकी यात्रा के लिए सब कुछ ठीक है। बहुत अच्छे। मुझे समुद्र की सैर का इंतजार है। नए देश देखना, वहां की कहानियां सुनना, ये सब मुझे खुशी देता है। राजकुमार, आप हर बार ऐसा ही कहते हैं, लेकिन हमें भी आपके साथ जाने में, सच कहूं तो मजा आता है। आप तैयार रहे, मैं भी तैयार हूं। कुछ देर बाद चक्रपाणी का जहाज समुद्र में आगे बढ़ने लगा। कप्तान, ये हवा बहुत तेज लग रही है। सब कुछ ठीक तो है ना? हालांकि मुझे समुद्र की ये हलचल देखने में बहुत मजा आता है। राजकुमार, अभी तक तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन समंदर की मर्जी का भला क्या भरोसा। वैसे हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। और मुझे यहां डेक पर खड़ा होना, हा, बड़ा ही अच्छा लगता है। यहां से लहरों को देखने का आनंद ही अलग है। कुछ एकदम नया सा लगता है। और थोड़ी ही देर में अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। राजकुमार जी,
तूफान आ रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं, ये आसमान भी काला हो गया है। क्या? इतनी जल्दी तूफान? सब लोग सावधान हो जाओ, जहाज को काबू में रखो, कोई गड़बड़ ना हो। काबू में रखो। हाँ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं राजकुमार, लेकिन अरे रे बाप रे, लेकिन ये तूफान बहुत खतरनाक लग रहा है। लहरें ऊंची उठ रही है राजकुमार। कुछ ही समय में तूफान ने जहाज को तोड़ दिया और चक्रपाणी समुद्र तट पर बाहर पहुंच गया। अरे वहां कोई पड़ा हुआ है। चलो 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 चलो, देखो समुद्र के किनारे पर कोई जीवित तो है ना। चलो। लगता है बेहोश है। चलो उसे उठाते हैं, हमें जल्दी से महल ले जाना होगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलो। हाँ 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 हाँ, इसकी सांसें चल रही हैं, अभी भी उम्मीद है। वैद्य को बुलाना होगा। चलो 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 चलो, जल्दी करो। फिर चक्रपाणी को महल ले जाया गया। मंत्री जी, ये नौजवान अब होश में आ गया है, लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं है। ये थोड़ा परेशान सा लग रहा है ना? ध्यान रखिए इसका। क्या? कुछ भी याद नहीं है इसे? ठीक है, इसे थोड़ा आराम करने दो, मैं इससे बात करके देखता हूं। हाँ, ये जगह कौन सी है? आप लोग कौन हैं? मैं यहां कैसे पहुंचा? और मेरा दिमाग खाली खाली सा लग रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नौजवान, मैं इस महल का मंत्री हूं। तुम हमें समुद्र के किनारे बेहोश मिले थे, तुम्हारी हालत बहुत खराब थी, इसीलिए हम तुम्हें यहां ले आए। अब तुम बताओ, कौन हो तुम? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरा नाम, मेरा घर, सब धुंधला धुंधला सा है। ये बताइए, क्या मेरे साथ कोई हादसा हुआ था क्या? वैद्य जी, आप क्या कहते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है इस नौजवान के साथ? मंत्री जी, लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। शायद तूफान में सिर पर चोट लग गई हो, ऐसा कभी कभी होता है। ओह, ठीक है। नौजवान, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तुम यहां रह सकते हो, लेकिन तुम्हारा नाम क्या रखूं? कुछ तो बताओ, कुछ तुम्हें याद हो। मेरा नाम, मुझे कुछ याद नहीं है। जो आपको ठीक लगे वो रख दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम हमें समुद्र के किनारे मिले, मैं तुम्हें सागर कहूंगा। ये नाम तुम्हें पसंद है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आज से मेरा नाम सागर ही होगा। मुझे अच्छा लग रहा है ये नाम। ठीक है। हाँ। इसके बाद चक्रपाणी महल में रहने लगा, जिससे उसकी तबीयत भी ठीक होने लगी थी। मंत्री जी, एक बात बताइए, ये महल इतना सुनसान क्यों है? यहां न राजा दिखता है, न रानी, कोई राजकुमारी या कोई राजकुमार भी नहीं है। आखिरकार ये महल है किसका? सागर, इस महल में हमारी राजकुमारी रहती हैं, लेकिन उनके पास किसी को जाने की इजाजत नहीं है। मैं तुम्हें भी ये सलाह दूंगा कि उनके पास बिल्कुल मत जाना, समझ गए? राजकुमारी है यहां? ओ, लेकिन वो दिखती क्यों नहीं है? और ये महल इतने सुनसान जगह पर क्यों बना है? कुछ तो बताइए ना मंत्री जी। सागर, बस इतना समझ लो कि यहां कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते। तुम अपने काम से काम रखो, ज्यादा मत सोचो, समझे? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है मंत्री जी, मैं आपसे ज्यादा नहीं पूछूंगा। अब लेकिन मेरे मन में उत्सुकता तो हो रही है। कुछ दिन बाद एक रात चक्रपाणी महल के बगीचे में टहलने लगा। हाँ, आज नींद नहीं आ रही है,
इस बगीचे में टहलने से शायद मन हल्का हो जाए। वाह, रात तो बड़ी सुंदर लग रही है। कौन है वहाँ? कोई मेरे पीछे तो नहीं आया। मैं अकेले रहना चाहती हूँ। अरे आप कौन हैं? अरे रुकिए जरा, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नहीं, मुझे जाने दो। कोई मुझे नहीं देख सकता। तुम यहाँ से चले जाओ। अरे रुकिए तो रुकिए, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, रुकिए। ओहो, आप भाग क्यों गईं? मैं तो बस आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। अगली रात चक्रपाणी फिर बगीचे में गया। आज फिर वो यहां है। इस बार मैं जरूर बात करूंगा, मौका अच्छा है। राजकुमारी जी रुकिए, देखिए मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे बस थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूं। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नौजवान, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना। मैं अकेले रहना चाहती हूँ। लेकिन क्यों डर रही हैं आप? मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं, बस मैं तो आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। अब बताइए इसमें क्या गलत है? दोस्ती ठीक है, लेकिन मेरे करीब मत आना। दूर से ही बात करो, मैं सुन लूंगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा राजकुमारी जी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। क्या आप सुनना चाहेंगी? बड़ी मजेदार कहानी है। कहानी? कौन सी कहानी है ये? कुछ अच्छा हो तो सुनाओ। एक राजकुमार की कहानी है जो समुद्र की सैर पर निकला और तूफान में फंस गया। आपको पसंद आएगी, एक बार सुनकर तो देखिए। ठीक है, सुनाओ। मुझे कहानियां सुनना अच्छा लगता है। शुरू करो। फिर कई रातों तक चक्रपाणी और राजकुमारी की बातें होने लगी। राजकुमारी जी, अब तो आप मुझसे डरती नहीं हैं। देखिए, आप दिन में भी बाहर आने लगी हैं। ये बदलाव अच्छा लगता है। हाँ सागर, तुम्हारी कहानियां मुझे अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि तुम सचमुच अच्छी इंसान हो। तो ये बताइए, क्या हम दोस्त बन गए हैं? अब देखिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप क्या कहती हैं इस बारे में? हाँ, शायद बन गए, लेकिन मेरे बारे में ज्यादा मत पूछना। अभी मैं इतना ही कह सकती हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन आप खुद सब कुछ बताएंगी। और इसी तरह उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। राजकुमारी पहले की तरह रोज चेहरा ढककर चक्रपाणी से मिलती और फिर इसी तरह से 1 साल बीत जाते हैं। राजकुमारी जी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूं। क्या आप सुनने को तैयार हैं? क्या बात है सागर? तुम इतने गंभीर क्यों लग रहे हो? बताओ मुझे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैं हर वक्त बस आपके बारे में सोचता रहता हूं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? सागर, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। ये बात इतनी आसान नहीं है। क्या नहीं जानता? तो मुझे सब कुछ बताइए ना, मैं हर बात समझने को तैयार हूं। अगर तुम सच जान लोगे तो शायद मुझसे शादी का इरादा बदल दो। ये इतना आसान नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे रोक सके। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं राजकुमारी जी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, देखो मेरा चेहरा। आप भी शादी करना चाहते हो? बोलो। हाँ, ये कैसे हुआ? आपके साथ ये क्या हो गया? बाप रे बाप, मुझे सच बताइए राजकुमारी जी, ये कैसे हुआ? ये एक ऋषि का श्राप है। मैं जंगल में शिकार कर रही थी, उनकी तपस्या भंग हो गई और मैंने उनका अपमान किया, तो ये सजा मिली। ओ हो। लेकिन इसे ठीक करने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो उपाय होगा ना? हाँ है,
प्रतापगढ़ में चंद्रबुटी नाम की औषधि है, लेकिन वहाँ एक खतरनाक पहरेदार है, कोई उस तक नहीं पहुँच सकता। मैं जाऊंगा, आपके लिए वो जड़ी बूटी लेकर आऊंगा। बस मुझे उसकी पहचान बताइए, मैं ये कर सकता हूं। सागर, ये बहुत मुश्किल है। मैं नहीं चाहती कि तुम खतरे में पड़ो, ये जोखिम मत लो। आप चिंता न करें, मैं ये कर सकता हूं राजकुमारी। बस आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपके लिए ऐसा करूंगा। फिर चक्रपाणी प्रतापगढ़ की ओर चल पड़ा। हाँ, ये रास्ता तो बड़ा लंबा है, लेकिन राजकुमारी के लिए मुझे ये करना होगा। चंद्रबूटी मिल जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नौजवान, तुम कहाँ जा रहे हो? ये रास्ता प्रतापगढ़ की ओर जाता है, वहाँ खतरा है। अब मुझे एक औषधि लेनी है, ये किसी के लिए बहुत जरूरी है। मुझे कृपया करके रास्ता बता दीजिए। औषधि? वहाँ एक पहरेदार है जो किसी को नहीं छोड़ता। तुम सावधान रहना बेटा, वहाँ बहुत जोखिम है। कुछ दिनों की यात्रा के बाद चक्रपाणी प्रतापगढ़ के बगीचे में पहुंच गया। हाँ, ये तो वही बगीचा है, लेकिन पहरेदार कहाँ है? ओह, शायद मेरा भाग्य साथ दे रहा है। ये आसान हो सकता है, ऐसा लगता है। हाँ, ये रही चंद्रबूटी। अब इसे पोटली में बांधता हूं और ये काम जल्दी करना होगा, इससे पहले कि पहरेदार आ जाए। ओफो, भूख लग रही है और ये फल वाकई में कितने रसीले हैं। एक काम करता हूं, एक दो खा लेता हूं, फिर चलता हूं। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे बगीचे में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, मैं बस यहां से गुजर रहा था। मैं कोई चोर नहीं हूं। देखिए, मुझे जाने दीजिए। गुजर रहा था? अरे, मेरे बगीचे में चोरी करने आए हो? मुझसे डर नहीं लगता क्या? रुक जाओ, मैं देखती हूँ ये कौन है। इससे डराना मेरा काम है। तू हट जा, हट। अरे तू चुप रह, मैं मर्द हूँ, मैं इसे संभाल लूंगा। तुझे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मर्द? हाँ, तू कुछ कर भी नहीं सकता, हर बार बस चिल्लाता ही रहता है। आप दोनों को देखकर मुझे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखो, मैं एक पहलवान से मिला था जो आपसे भी ताकतवर था। मैंने उसे एक ऐसी सलाह दी जो सुन के उसने मुझे इनाम दिया था। क्या? तुझे क्या इनाम मिला? उस पहलवान को क्या सलाह दी तूने? जल्दी बता। मैंने उसे यह बताया कि अपनी पत्नी को काबू में कैसे रखें। अगर आपको भी वो सलाह चाहिए तो बताइए, हो सकता है आपके काम आ सकती है वो सलाह। हाँ हाँ, जल्दी बता। मेरी पत्नी हर वक्त मुझसे लड़ती रहती है, कोई उपाय हो तो बता। क्या कहा तूने? मुझे काबू में करेगा? देखती हूँ तू क्या कर लेता है। तुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि तू मुझे काबू में कर लेगा। अरे तू चुप कर, चुप कर, चुप कर। तू मेरे पैरों में रहने लायक भी नहीं है, हर बार मुझे परेशान करती रहती है। चुप कर। पैरों में? किसी और को ढूंढ लेना, मैं तुझसे डरने वाली नहीं हूँ, समझा? फिर पहरेदार और उसकी पत्नी आपस में लड़ने लगे। ये तो आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं और यही मौका है, मुझे जल्दी से यहां से निकलना चाहिए। इसके बाद चक्रपाणी वहां से भाग गया और चंद्रबुटी लेकर महल वापस लौट आया। राजकुमारी जी अरे आप ये देखिए, चंद्रबूटी, मैं इसे लेकर आ गया। अब आप ठीक हो सकती हैं। सागर, तुमने ये कैसे कर दिखाया? तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें?
मैं बिल्कुल ठीक हूं। हाँ, बस वैद्य जी को कहिए कि औषधि बना दें और जल्दी करें। ठीक है, मैं अभी काढ़ा तैयार करता हूँ। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। फिर वैद्य ने कड़ा तैयार कर लिया। सागर, देखो, मेरा चेहरा सुंदर हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैंने कहा था ना राजकुमारी कि आपके लिए कुछ भी करूंगा। अब बताइए, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? बोलिए। हाँ सागर, तुमने मेरा जीवन बदल दिया। मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी। इसके बाद राजकुमारी की शादी चक्रपाणी से हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद दोनों समुद्र पर टहलने निकले। चक्रपाणी को समुद्र किनारे जहाज का टुकड़ा पड़ा मिला और वो हैरानी से देखने लगा। अरे, ये टुकड़े, ये तो मेरे जहाज के हैं। हाँ, मुझे याद आ रहा है। हाँ 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 हाँ, मेरा दिमाग चलने लगा है। क्या याद आ रहा है सागर? कुछ बताओ मुझे, क्या हुआ? मैं रामगढ़ का राजकुमार हूं और मेरा असली नाम सागर नहीं, चक्रपाणी है। हाँ, अब सब कुछ साफ हो रहा है मेरे दिमाग में। चक्रपाणी, तो तुम्हारा परिवार, क्या वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे? हाँ, वो जरूर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हमें रामगढ़ चलना चाहिए। आपको भी ले चलूंगा। चलिए। फिर चक्रपाणी और राजकुमारी ने रामगढ़ की यात्रा शुरू की। सैनिक, हमें रामगढ़ के लिए जहाज तैयार करना होगा। मेरे परिवार से मिलने का समय आ गया है। चलो। जी राजकुमार, हम अभी जहाज तैयार करते हैं। आपकी पत्नी भी साथ जाएंगी ना? वो तो मेरे साथ ही जाएंगी ना। मैं अपने माता पिता को उनसे मिलवाना चाहता हूं। चलो, अब जल्दी करो, घर वापसी का समय है। चक्रपाणी, मुझे तुम्हारे परिवार से मिलने की खुशी है। क्या वो मुझे पसंद करेंगे? हाँ हाँ, वो तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। अरे, तुम मेरी पत्नी हो, वो तुम्हें देखते ही खुश हो जाएंगे, देखना। और फिर चक्रपाणी और राजकुमारी रामगढ़ पहुंच गए। चक्रपाणी, मेरा बेटा, तुम सही सलामत लौट आए। मैं हर दिन तुम्हारी राह देख रही थी बेटा। और ये सुंदर कन्या कौन है? क्या ये तुम्हारी साथी है बेटा? पिताजी और माँ, इनसे मिलिए। ये हैं मेरी धर्म पत्नी। मैंने आपसे वादा किया था ना कि अच्छी खबर लेकर आऊंगा। देखिए। अरे वाह, मेरी बहू, आओ अंदर चलो। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। चक्रपाणी, अब तुम इस राज्य को संभालो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी पिताजी, अब मैं यही करूंगा। ये मेरा घर है और मैं इसे संभालूंगा। माँ जी, पिताजी, मुझे आप सबके साथ रहने की खुशी है। मैं भी इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती हूँ। बेटी, तुम पहले से ही हमारे परिवार का हिस्सा हो। अब यह घर तुम्हारा भी है।